दीदी। जी प्रणाम। जी जी प्रणाम दीदी। हाँ, आज तो कुछ नहीं, घर से बाहर हूँ। जी जी ठीक ठीक। हम्म, मगर अब ऐसा, मतलब ऐसा टाइप का लत होता है ना। लत लग गया है सत्संग की। जहाँ भी जहाँ भी रहेंगे, मगर इस टाइम पे सत्संग में आने को मन करता है। और टाइम भी मिलाने, मतलब वो उस टाइप का टाइम मिलाने का वातावरण वातावरण भी अपने आप बन जाता है। वो कहता है ना, जहाँ इच्छित है वहाँ उपाय। जी जी जी, समर्पण भाव रहा ना तो फिर वो हाँ। प्रकृति भी हेल्प कर देती है जी। हाँ। इसका मतलब भाव शरीर एक्टिव हो चुका है राज भैया। समझा अच्छी वही। भैया। हाँ हाँ। भाव शरीर मतलब। भाव शरीर मतलब कैसा होता है ना, हमारा जो पंचतत्व का शरीर है, मन बुद्धि और चित्त अहंकार से ही हम सोचते हैं ना। जो थर्ड डायमेंशन में रहते हैं जी। तब हम मन बुद्धि अहंकार से ही सोचते हैं, बराबर। कुछ भी चीज करने जाओ तो वो मन बुद्धि से सोच के ही हम करते हैं, ठीक है। जी। जब हम उससे ऊपर उठते हैं, जब हम जान पाते हैं कि ये तो हाँ। हाड़ मास का शरीर है, मैं तो मशीन हूँ, मैं तो कुछ नहीं करता, वो ऊर्जा करती है, परमात्मा करता है, ये जब जान पाते हैं ना, खुद को अलग जानते हैं इस शरीर से, ठीक है। तो हमारा चेतना का स्तर बढ़ता है और हम हमारा भाव शरीर एक्टिव एक्टिव रहता है। और जो कुछ भी है एक्टिव होता है, भाव से होता है ना। तो हाँ। उसको बोलते हैं हाँ, भाव शरीर एक्टिव, बात। हाँ। हाँ। भाव से होता है जी। तो उस समय ना, हाँ, हम इस मन बुद्धि के परे वाले चीजों के ऊपर वाली चीज प्रकृति के साथ मतलब एक होके जान पाते हैं। और ऑटोमेटिकली प्रकृति भी, जब हमारा भाव जैसा होता है ना, तो ये शुद्ध भाव होता है ना, हम उसकी डिमांड कर रहे हैं, प्रकृति की डिमांड कर रहे हैं, उससे साथ एकाकार हो रहे हैं। तो हम जो चाह रहे हैं वैसा ऑटोमेटिक हो जाता है। आपने हाँ। बोला ना कि अगर मैं चाह रही हूँ तो ऑटोमेटिक ही मेरा मतलब उसके प्रति हाँ। प्यार बढ़ रहा है, समर्पण बढ़ रहा है, याद आ रही है, और हाँ। एक नशा सा हो गया है। तो वो कनेक्टिविटी है। हमारा भाव शरीर एक्टिव है तो कनेक्ट भी हो पाते हैं उससे, है ना। और प्रकृति भी वैसा ही माहौल बना देती है। आप बाहर भी रहोगे बट वो खींचाव रहेगा, वो प्यार रहेगा। भाव यानी कैसे रहता है, खींचाव रहता है। तो वो प्यार, वो खिंचाव उसके प्रति बना रहता है। तो इवन दो आजू बाजू का कुछ भी एनवायरनमेंट रहे, वो भी मैटर नहीं करता आपको। हाँ। आपको उसकी, हाँ, हाँ, उसकी याद बनी रहती है। हाँ, चल रहा रहता है, भीतर से मंत्र रहता है, भीतर से याद रहता है। आजू बाजू में कितना भी शोर शराबा रहे, आप भीतर से शांत हो जाते हो। ये होता है। और जब मन बुद्धि वाला जब काम करते हैं, जब मैं करता हूँ, रचना करती है, ऐसा भीतर से आता है। मन बुद्धि शरीर वाला आता है, ये थर्ड डायमेंशन का हो गया। हम थर्ड डायमेंशन से जब ऊपर उठ जाते हैं, भाव शरीर एक्टिव होता है, वो फिफ्थ डायमेंशन हो गया। तो आप अब फिफ्थ डायमेंशन में जी रहे हो। ये ऐसा रहता है, ऐसा चलता है। समझे दीदी। समझे। मतलब ये हाँ सत्संग में एक इंटीमेसी जैसा, मतलब हाँ, वो उसके नशा प्रति होता है ना। लगाव, हाँ, हाँ, नशा, नशा। उसके प्रति हाँ। लगाव। हाँ, प्यार, वो खुमारी चढ़ती है, प्यार आता है। जी जी जी। इसको मैं साफ करता हूँ। हाँ जी हाँ रचना जी। जी सुन लीजिए। भाव शरीर एक्टिव का अर्थ क्या होता है? जैसे समाधि के आगे अहंकार से काम होती है तो बॉडी दूसरा होता है। तो जी। समाधि के बाद क्या होता है? भाव शरीर एक्टिव होता है, आप प्रकृति स्वरूप से परमात्मा का बन जाते हैं। तो ये दुनिया चलता है भाव से। तो आप जो भाव करेंगे वो भाव के हिसाब से प्रकृति करने लगेगी काम।
है ना। हम्म, तो आपकी भाव अगर प्रकृति प्रवाह से अलग है तो वो भाव का आपको हिसाब किताब देना पड़ेगा। अगर प्रकृति प्रवाह के साथ आपका भाव है तो उसका आपको हिसाब किताब देना पड़ेगा। मतलब हाँ, आपको बहुत संभल के चलने का पीरियड है, ये बताना। भाव शरीर हम्म, एक्टिव मतलब इतना ताकतवर हो चुका है, अब ये ताकत को एकदम आप परख कर चलना पड़ेगा। हम्म। समझे। मतलब इस फेज को, हाँ, इस ये क्षमता है। पोजीशन भी अप डाउन होता रहता है, अप डाउन हो सकता है। अप डाउन होता है। ये आकाश तो अब नीचे ऊपर होता ही रहता है, ये तो फ्लक्चुएट जैसे हार्ट बीट होता है ना, हार्ट बीट का वो दिखाते हैं ना वो है ना। डॉक्टर लोग। मगर मुझे तो इसमें बहुत बहुत श्रद्धा है ना, समर्पण है ना। मैं मतलब एक होता है मतलब होकर भी कभी कभी नहीं होता, कभी कभी किधर होता कभी किधर होता ही रहता है, ऐसे टेंशन का बात नहीं है। हाँ, है ना, उतना बड़ा टेंशन नहीं है। बात ए, समझो, ए, बात को समझो। हाँ, अगर आप कुछ दिमाग लगा रहे हो, कर्म हो गया। दिमाग नहीं हम्म, लगा रही हो, अकर्म हो गया। अपने हाँ, आप हो रहा है, वो हो गया अकर्म। अब हाँ, आप दिमाग लगा के काम कर रही हो, वो हो गया कर्म। हाँ, कुछ भी। हाँ, है ना, ये दोनों को सब, अंतर पता चल गया तो सहज जाएगा, ये सहज समाधि से अब परम शून्य की यात्रा। नहीं तो यहाँ पर हाँ, बहुत पड़ाव होता है। हाँ, जी नहीं, क्योंकि शक्ति भी ज्यादा है, पड़ाव भी ज्यादा है। नीचे शक्ति नहीं था, अब शक्ति आने लगेगा। अब शक्ति है, अब पावर आएगा, कॉन्फिडेंट आएगा। दूसरे से आपका बात आपको पता चलेगा, आप उच्च आकाश में आ गए। हम्म, अब भाव भी काम करने लगेगा और लगेगा मैं खुद भगवान हो गया जैसे। समझी दीदी। संभाल लेना, ठीक है। समझी। समझी। हाँ, संभाल हम्म, लेना, यहाँ पर संभाल लेना। और कुछ है तो बातें करते चलना, मन में जो कुछ भी आए, है ना। कुछ हाँ, भी वो विचार आए, जैसे ऐसे आ रहा है, ऐसा आ रहा है, ऐसा आ रहा है, वो आप वैसा कर लेना। बातें करते आना, ठीक है। हम्म। ये भाव मतलब मैं शरीर एक्टिव। आत्मीय रूप से तो मुझे एकदम मतलब सुकून जैसा है ना, ये मतलब इजी, एकदम कंफर्टेबल, एकदम आनंद पे जैसा महसूस हो रहा है। मगर वो बाहर शरीर होता है ना वो पंच तत्व का शरीर, उसमें उसमें मगर ये अभी मिठास नहीं आएगा पंच तत्व में। अभी आपका मनस और जो भावों में मिठास आ रहा है हमारे, ये पंच तत्व का तो और क्लीन चलेगा ना। समाधि का अभी अभी हुआ है, बहुत सारी चीजें अभी बाकी। स्टेप बाय सब खुल चुका है। स्टेप, हाँ, समझ स्टेप समझ स्टेप आगे सम जाएगा। स्टेप बाय स्टेप, मतलब अपने मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ तो मुझे फील हो रहा है अथवा था हो रहा है जैसा हो रहा है क्या। हाँ, मतलब ये होता है ना टर्म्स जैसे 3D, 5, मतलब थर्ड डायमेंशन, 5, 5th डायमेंशन, ये क्या है, ये मतलब इसका अर्थ क्या है, मतलब इसका अवस्था क्या है, जैसे होता है, हो रहा था थे ना पहले। मगर समय के एक्सपीरियंस होकर अब फील फील हो रहा है क्या, मतलब पता भी चल रहा है। 5D पता चला आपको। बात यही गई, सीधा सीधा, डायरेक्ट, है ना। मतलब ये वो फर्स्ट स्टेज चल रहा है। 5D में तो असल में आ गए हैं, उसमें जी कर पता चलेगा, जीना और जीना प्रैक्टिस हाँ, करना पड़ेगा। हाँ, हाँ, असल में 5D का जीना को लोग बाहर ब्रह्मचार्य कहते हैं। हाँ, असल में ब्रह्मचारी बोलते हैं ना, ब्रह्मचारी। हाँ, हाँ, जो ब्रह्मचारी है वही है 5D का जीना। हाँ, ब्रह्मचारी इन मतलब ब्रह्मचारी तो वो शादी है ना, शादी नहीं करके मतलब वो वो अवस्था नहीं में है रहे। ब्रह्मचारी। नहीं नहीं, शादी के साथ कोई ब्रह्मचारी का लेन देन, शादी हो या संसर्ग हो, कुछ भी हाँ, ब्रह्मचारी के साथ रिलेशन नहीं है ये। ए, ये ए, कुछ मैटर नहीं करता, ये बात नहीं है ब्रह्मचारी का अर्थ। ओ, ओ, ब्रह्मचारी का अर्थ कुछ और है। ब्रह्मचारी का अर्थ है आपकी प्रकृति की प्रवाह के हिसाब से आप चल रही हो कि नहीं हो। ओ, आपकी ओ, बॉडी, आपकी माइंड, आपकी भाव, आत्मा, हाँ,
मन और शरीर एक साथ चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ये अगर एक साथ तीनों एक साथ चल रहा है तो आप ब्रह्मचारी हो, अगर तीनों एक साथ नहीं चल रहा है तो आप ब्रह्मचारी नहीं। ये शादी अँ, वगैरह वगैरह के लिए तो कोई नहीं। ठंडा अँ, है ठंडा। अनि ठंडा। वो चक्र का मतलब वो एनर्जी लेवल होता है ना, उसको भी मतलब वो होता है ना, मतलब एनर्जी लेवल के हुआ। मतलब वो चक्र होता है ना हमारे शरीर में, 7 चक्र। वो तो हम लोग को बताने के लिए बताया गया जंक्शन पॉइंट है जी। ओ ओ जैसा इससे ऐसा अनुभव होता है बोल के, वो चक्र तो है ही नहीं एक्चुअल में, लेकिन हाँ, हाँ, उस 7 स्थान में होता क्या है कि हम लोग को डिफरेंट डिफरेंट अनुभव जो होते हैं, हमारे अनुभव उसको 7 लेयर में बांटा गया है। ए और उसी ए 7 लेयर चक्र के हिसाब से बताया गया है। और वो ओ काम भी उसी तरीके से करता है जहां जहां पर उसकी पॉइंट किया गया है। जैसे थर्ड आई पर पॉइंट किया गया है, वहां पे जो हमारा ये निर्णय, संकल्प शक्ति, ये सारे यहीं के बिंदु और ऊर्जा यहाँ जाने के बाद होता है। अब ये ओ ऊर्जा जैसे किस तरह ना, आप समझ। जैसे मतलब लोगों की सोचाई अथवा वो उससे पता चलता है वो मतलब किस चक्र से। हाँ हाँ, उसका बोली व्यवहार डिसीजन, उसका डिसीजन से पता चलता है वो कुछ चक्र के हिसाब से काम कर रहा है ए और किस आगे। ए आ, आ, मैं सोच रही थी मतलब आप लोग तो एक्सपीरियंस करते हो ना वो अब 7 डिफरेंट चक्रस को वो फील करते हो कि क्या मतलब वो ऐसा नहीं समझ होता, रही थी। डिफरेंट डिफरेंट अनुभव है चक्र का। जैसे मूलाधार चक्र अनुभव का अनुभव अनुभव अलग है। है। ओ ओ हाँ, मूलाधार चक्र का हाँ अनुभव अलग अनुभव है, हृदय चक्र का अनुभव अलग है। अब सहस्त्र चक्र का अनुभव अलग है, थर्ड आई चक्र का ये अनुभव अलग हाँ है। हमारे में भी वैसे टाइप का मतलब मतलब एक्शन बोली देखा पड़ा तो हम भी अपने खुद को पहचान सकते हैं कि हम किस चक्र मतलब प्रभाव हो के बोल रहे हैं अथवा एक्शन कर रहे हैं। हाँ, अब आप पता कर सकते हो, आप अगर साधे तो खुद को, जैसे आप हाँ मैं कैसे काम कर रही हूँ, कैसे डिसीजन ले रही हूँ, है ना। अगर हर डिसीजन को एक परख परख कर चले तो आप पता कर सकते हो। हाँ ए, लेकिन इसके परखना लिए पड़ेगा, खुद को परखना पड़ेगा पहले। ओ ओ हाँ पहले तो मतलब आप सेल्फ सेल्फ ही इवेल्युएशन करना पड़ता है ना, हाँ, सेल्फ ही जिस करना चीज के पड़ेगा। लिए। हाँ अगर बाहर के जान के करोगी तो फिर बिगड़ जाएगा, इधर उधर हो जाएगा। अगर वो हाँ डिसीजन में तो हमारे उस चक्र में लिखा हुआ है, अब आप तो उधर ये तिमर गीता को पढ़ के और पढ़ने के बाद अनुभव में लेना चाहिए। ओ और ओ किताब और बुक से पढ़ोगे तो आप नहीं समझ पाओगे उसको ना, दूसरी तरीके से व्याख्या किया गया है कि लोग भ्रमित हो जाए। हाँ हाँ